आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में मैथ में 3D लेसन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। सभी बच्चे क्लियर करें। टॉपिक का नाम है दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। इस वीडियो को सभी बच्चे कंप्लीटेड कर लेंगे। यहां से इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की गारंटी है। जरूर आएगा, एकदम आएगा। इसीलिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो टॉपिक का नाम तो आप सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। सबसे पहले यहाँ पर है रेखाओं। रेखा को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। सभी बच्चे दिमाग में बैठाएंगे। रेखा को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं और न्यूनतम का मतलब मिनिमम और दूरी का अंग्रेजी डिस्टेंस। तो टॉपिक का नाम है दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। पहले दिमाग में सभी बच्चे बैठाएं। कितना रेखा है? तो दो गो रेखा है। दोनों के बीच कैसा दूरी निकालना है? तो न्यूनतम दूरी निकालना है। अब सभी बच्चे खूब बढ़िया से समझेंगे। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकालने के लिए तीन कंडीशन है। एक बार हम और पुनः बोल रहे हैं। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकालने के लिए तीन कंडीशन है। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकालने के लिए तीन कंडीशन है। सभी बच्चे अब पहला कंडीशन पर फोकस करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन क्या है कि जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। सभी बच्चे दिमाग में बैठाएंगे। पहला कंडीशन क्या है कि जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। दिमाग में सभी बच्चे बैठाएंगे। हम पूरा लैंग्वेज लिखे हैं। जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। पहले याद कीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दूरी। कैसा दूरी? न्यूनतम दूरी। किसके बीच का न्यूनतम दूरी? तो दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी के लिए कितना कंडीशन है? तो तीन। पहला कंडीशन, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। सभी बच्चे दिमाग में बैठाएं। पहला कंडीशन, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। सबसे पहला नंबर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि कितना रेखा है? तो कहिएगा सर दो गो रेखा है। दोनों रेखा कैसा है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब काटना, प्रतिच्छेद करना, छेद करना, काटना। तो प्रतिच्छेदी माने काटना। तो हम लोग क्या करते हैं?
एक रेखा यह लिए, दूसरा रेखा यह लिए। एक रेखा, रेखा का अंग्रेजी लाइन, तो इस लाइन का नाम हमने L1 दिया, इस लाइन का नाम हमने L2 दिया। यह दोनों रेखा इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है। ये दोनों रेखा L1 और L2 दोनों रेखा एक दूसरे को यहां पर काट रहा है। तो सभी बच्चे क्लियर करें, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी के लिए कितने कंडीशन है? 3। पहला, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी माने काटना। एक रेखा लिए L1, दूसरा रेखा L2, दोनों को काट दिए। अब सभी बच्चे सोचे हमको क्या चाहिए? हमको पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? न्यूनतम दूरी। तो इसीलिए हम लोग निकालने चलते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी किसके किसके बीच न्यूनतम दूरी? तो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। अब सोचिए, सभी बच्चे गौर करें बढ़िया से। एक रेखा ई वाला हम लोग लिए हैं L1, ई L1 है, दूसरा रेखा है L2। अब सभी बच्चे सोच समझ के जवाब दें। दोनों के बीच मिनिमम यानी सबसे कम डिस्टेंस कौन है? अब सवाल हम पूछते हैं, क्या दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस ई वाला है? कहिएगा सर ये तो मैक्सिमम है। क्या यह मिनिमम है? यह भी नहीं है। क्या यह मिनिमम है? यह भी नहीं है। क्या यह मिनिमम है? यह भी नहीं। कैसा मिनिमम? दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी यहां मिनिमम है। तो अब बताओ सभी बच्चे, दोनों के बीच का दूरी ऐजा मिनिमम आ रहा है, तो दोनों के बीच कितना दूरी है? सोचिए, एगो रेखा ऐसे है, एगो रेखा ऐसे, दोनों के बीच ही दूरी है, दोनों के बीच ही दूरी है। लेकिन हमको मेन क्या कहा है? प्रतिच्छेदी यानी काटे। तो मिनिमम दूरी कौन? ई वाला है? नहीं, मिनिमम दूरी ऐजा है, यानी न्यूनतम दूरी दोनों के बीच कितना है? तो आंसर 0। सभी बच्चे रट जाएं, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो न्यूनतम दूरी 0 होगा। पहला कंडीशन हम आशा कर रहे हैं सभी बच्चे को समझ में आ गया। याद करें, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, यानी पढ़ रहे हैं दूरी। कैसा दूरी पढ़ रहे हैं? न्यूनतम दूरी। कितने रेखाओं के बीच? दो रेखाओं के बीच। और दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी के लिए कितना कंडीशन? 3। पहला, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो यानी काट दे तो न्यूनतम दूरी 0 होगा। हम आशा कर रहे हैं कि यह क्लियर हो गया। प्रतिच्छेदी होगा तो न्यूनतम दूरी 0 होगा। अब चलते हैं दूसरा कंडीशन। बढ़िया से सभी बच्चे इस वीडियो को क्लियर कर ले। नहीं क्लियर करिएगा एग्जाम में पछतावा होगा। दूसरा कंडीशन अब लेके चल रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या है
कि जब दोनों रेखा, दूसरा कंडीशन क्या है, जब दोनों रेखा विषम तलीय हो। दिमाग में सभी बच्चे बैठा ले, जब दोनों रेखा विषम तलीय हो। पहला कंडीशन, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी होगा तो मिनिमम डिस्टेंस 0। दूसरा कंडीशन है, जब दोनों रेखा विषम तलीय हो। कैसा हो? विषम तलीय। अब इसमें फिगर कैसा है सभी बच्चे समझेंगे। मान लेते हैं एक हमारा यह रेखा ऐसे है और दूसरा हमारा यह रेखा ऐसे है। सभी बच्चे ध्यान, विषम तलीय माने अलग अलग, विषम तलीय माने अलग अलग। तो जब दोनों रेखा विषम तलीय हो, एक रेखा ऐसा लिए हैं, रेखा का अंग्रेजी L1 लाइन, तो यह L1 रेखा है और यह L2 रेखा है। दिमाग में बैठा है, यह L1 रेखा है और यह L2 रेखा है। इस टाइप का फिगर आएगा तो ये विषम तलीय है। ये ऐसे रहेगा तो प्रतिच्छेदी है। ऐसा फिगर तो विषम तलीय है। और सभी बच्चे खूब बढ़िया से गौर करें। तो यह विषम तलीय रेखा है। के गो रेखा है? 2 गो। अब मन में सवाल आएगा कि सर जब प्रतिच्छेदी रेखा था तो न्यूनतम दूरी 0 आया, सर इसमें न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो हम आप ही से पूछते हैं, क्या न्यूनतम दूरी ई वाला होगा? हाँ, न्यूनतम दूरी ए ही दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 रेखा के बीच पढ़ रहे हैं। तो सवाल का जवाब दीजिए, क्या ई वाला न्यूनतम दूरी होगा? तो नहीं, ई न्यूनतम दूरी नहीं होगा। क्या यह न्यूनतम दूरी होगा? नहीं, न्यूनतम माने सबसे कम। क्या यह न्यूनतम दूरी होगा? नहीं। क्या यह न्यूनतम दूरी होगा? तो सर हाँ, यही न्यूनतम दूरी है, यही न्यूनतम दूरी है। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी है d। हमने माना कि इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी है d। तो एक रेखा लिए L1, दूसरा रेखा लिए L2, दोनों के बीच दूरी है d। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, मान लेते हैं कि L1 जो रेखा है ना, L1 जो रेखा है ना, यह B वेक्टर के समानांतर है। L1 रेखा B वेक्टर के समानांतर है। और मान लेते हैं कि L2 रेखा जो है यह ए भी B वेक्टर के समानांतर है। सभी बच्चे गौर करें, L1 रेखा B वेक्टर के समानांतर, L2 रेखा B वेक्टर के समानांतर। अब मन में सवाल आएगा कि सर L1 भी B के समानांतर और L2 भी B के समानांतर, तब पहचानेंगे कैसे? तो एक काम कर देते हैं, ई रेखा L1 तो ये मान लिए B1 वेक्टर, ई रेखा L2 तो यह B2 वेक्टर। और मान लेते हैं कि L1 रेखा बिंदु A1 से गुजर रहा है, L2 रेखा
बिंदु A2 से गुजर रहा है। सभी बच्चे फिगर समझे। L1 रेखा बिंदु A1 से गुजर रहा है। L2 रेखा बिंदु A2 से गुजर रहा है। एक बार और समझा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब दोनों रेखा विषम तलीय हो तो एक रेखा लिए L1, दूसरा रेखा लिए L2। L1 रेखा B1 वेक्टर के समानांतर है। L2 रेखा B2 वेक्टर के समानांतर है। L1 रेखा बिंदु A1 से गुजरता है। L2 रेखा बिंदु A2 से गुजरता है और दोनों के बीच न्यूनतम दूरी D है। एक बार और फिगर हम समझा रहे हैं। लास्ट बार हमने क्या बताया फिगर में कि हमने क्या किया, एक रेखा लिए इस प्रकार का, एक रेखा हमने लिया यहां से ऐसे, दूसरा रेखा लिए यहां से ऐसे। अब उसके बाद इस रेखा का नाम L1 दिए, इस रेखा का नाम L2 दिए। दोनों रेखा के बीच हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कौन ई वाला होगा? कहिएगा नहीं सर, न्यूनतम दूरी ई वाला होगा। और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी D है। दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी D है। और अगला नंबर, अगला मानते हैं क्या चीज कि L1 रेखा B1 वेक्टर के समानांतर है। B1 वेक्टर के समानांतर है और L2 रेखा B2 वेक्टर के समानांतर है। L1 रेखा B1 वेक्टर के समानांतर, L2 रेखा B2 वेक्टर के समानांतर है और L1 रेखा बिंदु A1 से गुजरता है। L2 रेखा बिंदु A2 से गुजरता है। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस फिगर के स्टेप को भली प्रकार से समझ गए हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, याद करें। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो न्यूनतम दूरी 0। अब मन में सवाल आएगा कि सर जब दो रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो न्यूनतम दूरी 0। सर विषम तलीय होगा तो क्या न्यूनतम दूरी 0 होगा? नहीं, 0 कहाँ है। और न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला सभी बच्चे रटेंगे। फॉर्मूला क्या है, ध्यान दे सभी बच्चे। D बराबर, D क्या है? न्यूनतम दूरी। D बराबर फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे समझेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। D बराबर फॉर्मूला, D क्या है? न्यूनतम दूरी। D बराबर फॉर्मूला B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। उसके बाद डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। सभी बच्चे फॉर्मूला दिमाग में बैठाएंगे। हमने क्या चला, D बराबर फॉर्मूला होता है, D बराबर फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरा का मॉड। हम मॉड क्यों लगा? ताकि अगर ये पूरा प्लस में आए तो माइनस में बना दे। क्यों? दूरी माइनस में नहीं होता है। यही फॉर्मूला है। सभी बच्चे को हम अभी 2 बार और फॉर्मूला चलेंगे। फॉर्मूला एकदम रटंत चाहिए। जब दोनों रेखा विषम तलीय हो, जब दोनों रेखा विषम तलीय हो तो न्यूनतम दूरी d बराबर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, उसके बाद डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरा का मॉड। एक बार और चल रहे हैं। हमने क्या बताया? D बराबर फॉर्मूला B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरा का मॉड। अब हम आशा कर रहे हैं कि यह फॉर्मूला क्लियर हो गया। D क्या है? तो न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी है। क्लियर करो। B1 क्या है? तो समानांतर सदिश है। B2 क्या है? समानांतर सदिश है। A1 क्या है? गुजरने वाला बिंदु। A2 क्या है? गुजरने वाला बिंदु। तो हम आशा कर रहे हैं 2 स्टेप क्लियर। प्रतिच्छेदी होगा तो न्यूनतम दूरी 0, विषम तलीय होगा तो न्यूनतम दूरी D बराबर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरा का मॉड। अब चलते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है जब दोनों रेखा समानांतर हो। तीसरा कंडीशन सभी बच्चे क्लियर करेंगे। जब दोनों रेखा समानांतर हो। पहला कंडीशन जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। दूसरा कंडीशन जब दोनों रेखा विषम तलीय हो। और तीसरा कंडीशन जब दोनों रेखा समानांतर हो। काची हो? समानांतर हो। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक रेखा लिए, यह एक रेखा है और दूसरा रेखा ऐसे लिए। हाँ, ऐसे ही क्यों लिए? क्योंकि कह रहा है समानांतर हो। इस रेखा का नाम L1 दिए, इस रेखा का नाम L2 दिए और चूंकि समानांतर है तो सभी जगह दूरी बराबर होगा। तो इसमें न्यूनतम दूरी कहीं भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि दोनों के बीच न्यूनतम दूरी है D। क्लियर करें। एक रेखा हम लोग लिए L1, दूसरा रेखा लिए L2, दोनों के बीच दूरी लिए हम लोग D। और सभी बच्चे अब इसको खूब बढ़िया से समझेंगे।
ध्यान देंगे सभी बच्चे खूब बढ़िया से। तो जब दोनों रेखा एक दूसरे के क्या हो, समानांतर, और हमने क्या माना, यह रेखा L1 है, यह रेखा L2, दोनों के बीच की दूरी है D। मान लेते हैं कि यह रेखा बिंदु A1 से गुजरा और यह रेखा बिंदु A2 से गुजरा। यह रेखा बिंदु A1 से गुजरा और यह रेखा बिंदु A2 से गुजरा, और दोनों रेखा के लिए समानांतर सदिश सेम ही होगा। तो मान लेते हैं कि समानांतर सदिश B वेक्टर है। हाँ, पिछलका में याद करिए, इसका समानांतर NM है, L1 का समानांतर ऐसे, L2 का समानांतर ऐसे, लेकिन इसका क्या है, इसका क्या है, L1 का समानांतर A ही होगा, L2 का समानांतर A ही होगा। तो काहे लागी B1 और B2 करें। तो सभी बच्चे को लास्ट बार फिगर चल रहे हैं। हम लोग क्या चल रहे हैं, हम लोग दो रेखा लिए, एक रेखा L1 है और दूसरा रेखा L2 है। दोनों रेखा एक दूसरे के क्या चीज है, समानांतर है, समानांतर है। दोनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, D है। L1 रेखा बिंदु A से गुजरता है, A1 से, L2 रेखा बिंदु A2 से गुजरता है, और L1 और L2 ये दोनों रेखा इस B वेक्टर के समानांतर है, B वेक्टर के समानांतर है। देखिए L1 इसके समानांतर है B वेक्टर के, L2 भी B वेक्टर के समानांतर है। अब मन में सवाल आएगा, सर पिछलका में एगो काहे नहीं लिए। तो देखिए बढ़िया से, इसका समानांतर ई है, तो ई थोड़ी एकर समानांतर है, एकर समानांतर ई है, तो ई थोड़ी एकर समानांतर है, नहीं है, ई लेना पड़ेगा अलग। हाँ, लेकिन इसमें दोनों का चलेगा। अब मन में सवाल आएगा कि सर इसमें D बराबर क्या होगा। तो फोकस करें, D बराबर, D क्या है, न्यूनतम दूरी, और D बराबर हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। फिर से चल रहे हैं, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सभी बच्चे क्लियर करें, D बराबर B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरा का मैग्नीट्यूड। दो बार और चल रहे हैं। जब दो रेखा समानांतर हो तो D बराबर क्या होगा, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड और पूरा का मोड। लास्ट बार चल रहे हैं, D बराबर B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एकरो मैग्नीट्यूड और पूरा का मैग्नीट्यूड। हम आशा कर रहे हैं फॉर्मूला रटन हो गया। अब सभी को एक जगह कर रहे हैं। पहला नंबर क्या पढ़े कि जब दोनों रेखा
प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी हो तो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो प्रतिच्छेदी होगा तो न्यूनतम दूरी 0। दूसरा नंबर, जब दोनों रेखा विषम तलीय होगा, विषम तलीय होगा तो डी बराबर सभी बच्चे यहां फोकस करें, क्या रटवाए थे ई फॉर्मूला, तो डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और उसके बाद आगे डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरा का मोड। तीसरा नंबर है जब दो रेखा समानांतर हो, और समानांतर होगा तो D बराबर B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एकरो मैग्नीट्यूड और पूरा का मैग्नीट्यूड। हम आशा कर रहे हैं कि सभी बच्चे को यह तीनों फॉर्मूला याद हो गया। बस ये तीनों फॉर्मूला याद है तो इस बार एकरा से वो लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है। 5 अंक का मैथ में आना है तो आना है। तो पहले सभी बच्चे फॉर्मूला को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस पर 2-3 सवाल चलेंगे और तब ये खत्म हो जाएगा। हालांकि खत्म है लेकिन अगले वीडियो में इस पर सवाल भी चल देंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।